શક્તિની બોલબાલા की यारो ગજબની જમાનાએ હિકમત કરી છે करामात એવી की यारो कयामतनी પહેલા कयामत કરી છે। कहानी है उस गीतकार की जिसने इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के बोल लिखे थे। ये गीत एक प्रार्थना है जो भारत के हर स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों में कहीं ना कहीं एक प्रार्थना के रूप में सुना जाता है, गुनगुनाया जाता है। विश्व शांति दर्शन चैनल, 3 शब्द हैं, विश्व, शांति और दर्शन। और हमारी तो पूरी की पूरी फिलॉसफी, हमारा पूरा का पूरा दर्शन इसी पर टिका हुआ है। नमस्कार और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं पुणे MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और खोज रहे हैं हिंदी फिल्म गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी साहिर लुधियानवी के गीत जिंदगी हंसने गाने के लिए है। यूँ तो आज के गीत को हिंदुस्तान के 600 विद्यालयों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है और इसे वहाँ भी प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। मगर इस विश्व प्रसिद्ध गीत को जिन लोगों ने जन्म दिया आज उन्हें लोग भूल चुके हैं। शायद यही है बॉलीवुड का दस्तूर। जब आप YouTube पर इतनी शक्ति हमें देना दाता नाम के गाने को खोजते हैं तो केवल 3 टॉप रिजल्ट्स परिणाम में ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें 2 करोड़ 70 लाख, 95 लाख और 24 लाख हिट मिलते हैं। पुष्पा पगधारे की आवाज़ फिल्म अंकुश का ये गीत कुल मिलाकर 3 करोड़ 90 लाख हिट्स देख चुका है। यदि गायिका पुष्पा पगधारे को उनके इस गीत के गाने के लिए एज ए रॉयल्टी मात्र 50 पैसे भी दी जाती, उसका भुगतान किया जाता, तो YouTube पर उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए की आमदनी होती। लेकिन हकीकत यह है कि पुष्पा पगधारे को राज्य सरकार से हर महीने 3150 रुपये मानदेय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पर आज की कहानी पुष्पा पगधारे की नहीं है, कहानी है उस गीतकार की जिसने इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के बोल लिखे थे। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार इंदर मोहन पन्नू ने अपने एक मित्र से मिली जानकारी के अनुसार वो बताते हैं कि संगीतकार कुलदीप सिंह ने इस गीत को एन चंद्रा की फिल्म अंकुश जो 1985 में बनी थी उसके लिए संगीतबद्ध किया था, म्यूजिक दिया था। एक दिन वे कुलदीप सिंह जी के पास गए और बोले, पापा जी मैंने स्ट्रगल कर रहे कलाकारों की एक टीम बनाई है और उन्हें लेकर एक फिल्म बना रहा हूँ। कुलदीप सिंह ने बिना पारिश्रमिक मांगे, ऐसा बताया जाता है, फिल्म अंकुश का संगीत दिया और गीतकार थे अभिलाष। फिल्म हिट हुई, गीत संगीत भी हिट हुआ, मगर संगीतकार कुलदीप सिंह और गीतकार अभिलाष को कोई व्यावसायिक लाभ नहीं हुआ। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता उसके गीतकार अभिलाष को कलाश्री अवार्ड से जरूर नवाजा, सम्मानित किया। अभिलाष का जन्म 13 मार्च 1946 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता का व्यवसाय था। वे चाहते थे कि अभिलाष व्यवसाय में उनका हाथ बटाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अभिलाष ने दिल्ली में एक किशोर के रूप में, एक नौजवान के रूप में कविता और गीत लेखन को अपनाया। भले ही उनके परिवार ने उनके लिए एकेडमिक उत्कृष्टता के सपने देखे थे कि लड़का बड़ा होकर और कुछ करेगा। उस जमाने में तो इंजीनियर, डॉक्टर यही बनते थे। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद अभिलाष मंच पर सक्रिय हो गए। उनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश था। उन्होंने अपना तखल्लुस अजीज रख लिया। ओम प्रकाश अजीज के नाम से उनकी गज़लें, नज़में और कहानियाँ कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और इसी नाम से अभिलाष ने मुशायरों में शिरकत की। एक युवा लेखक के रूप में वो कवि और गीतकार साहिर लुधियानवी के कार्यों से प्रेरित थे, बड़े इंस्पायर्ड थे। उन्होंने मन ही मन साहिर लुधियानवी को अपना उस्ताद मान लिया। दिल्ली के एक मुशायरे में साहिर लुधियानवी पधारे। नौजवान शायर अजीज देहलवी ने उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। साहिर साहब को कुछ नज़में सुनाई। साहिर ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे मुंह से अपनी नज़में सुन रहा हूँ। तुम अपना रास्ता अलग चुनो, ऐसी गज़लें और नज़में लिखो जिसमें तुम्हारा अपना रंग दिखाई पड़े। साहिर का मशवरा मानकर वे अपने रंग में ढल गए और फिर ओम प्रकाश अजीज जब सिने जगत में बतौर गीतकार दाखिल हुए तो उन्होंने अपना नाम अभिलाष रख लिया। गीतकार अभिलाष की आगे की कहानी अभी बाकी है दोस्तों, उसे सुनेंगे उनके लिखे हुए गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के अध्यात्म पे चर्चा के बाद। हमेशा की तरह चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर डॉली आवटी और डॉक्टर सुनील देव। प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं उन फिल्मी गीतों पर जिनमें आध्यात्म जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका सुनील जी। स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट।
आज के इस कार्यक्रम में फिल्म अंकुश से लिया हुआ ये गीत कुछ इसी बात को दर्शाता है। ये गीत नहीं, एक प्रार्थना है जो भारत के हर स्कूल में गाई जाती है। तो आइए सुनते हैं ये गीत। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो सुनील जी, आज 35 साल बीतने के बाद भी ये गाना उतना ही प्रासंगिक है, इनफैक्ट और ज़्यादा रिलेटेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखिए आज भी हम एक युद्ध को लिटरली फेस कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में डिफॉरेस्टेशन की समस्या है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है जी। और ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जिसको देखते हुए ये गाना आज भी उतना ही रिलेटेबल और इनफैक्ट इस गाने का महत्व और ज़्यादा हम सबके लिए नज़र आता है। तो सुनील जी, मुझे अब ये लगता है कि ईश्वर की शरण में जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपने एकदम ठीक कहा और आपने कई मुद्दे उठाए जी। आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, आपने पर्यावरण की बात की, आपने युद्ध की बात की। गुजराती का एक कवि कहता है, अणुशक्तिनी बोलबाला की यारो, अणुशक्तिनी बोलबाला की यारो, गजबनी जमानाए हिकमत करी छे करामात एवी की यारो, कयामतनी पेला कयामत करी छे। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को हिंदी में भी इसका जी, अनुवाद करें कि अणुशक्ति का बोलबाला हो रहा है, युद्ध चल रहा है, सबके न्यूक्लियर पास पावर। अणुशक्ति संपन्न देश हो गए हैं। तो गजब नहीं जमाना, मतलब जमाना कुछ गजब ही कर रहा है और इतनी हिकमत कर रहा है, इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि ईश्वर का वो कयामत का दिन तो निश्चित है, किसी दिन जब होगी तब होगी, उसके पहले ही हम इन अणुशक्ति के कारण शायद कयामत कर बैठेंगे, तो सब कुछ डूब जाएगा। ये कवि कहना चाहता है और सचेत कर रहा है। तो जहाँ तक आपने पर्यावरण की बात की, तो क्यों हमें एक बार फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। मत्स्य पुराण में एक श्लोक है, श्लोक तो नहीं कहता, उसका अर्थ बताता हूँ। 10 कुएं खुदवाने का श्रेय 1 तालाब बनवाने के बराबर है। 10 तालाबों का श्रेय 1 झील बनवाने के बराबर है। 10 झील खुदवाने का श्रेय या पुण्य उतना ही है जितना कि 1 गुणवान पुत्र प्राप्त करने का, और 10 गुणवान पुत्र प्राप्त करने का आपको उतना ही श्रेय और पुण्य है जितना 1 पेड़ लगाने का। तो पर्यावरण को लेकर हमारी चेतना कितनी प्रबल थी और हम किस तरह से सोचते थे, ये बात इस बात से सिद्ध होती है कि 10 गुणवान पुत्र से भी ज्यादा महत्व 1 पेड़ लगाने का है, क्योंकि वो 10 पीढ़ियों तक चलता है। तो पर्यावरण की चिंता, आज रियो डी जेनेरो की बात हो रही है, पृथ्वी सम्मेलन की बात हो रही है, लेकिन हम इस पर्यावरण को लेकर पहले से कितने जागरूक हैं, ये हमारी इस बात से सिद्ध होता है। और देश में ये किस तरह की चल रही हैं आंधियाँ, देश में क्यों, विश्व में
विश्व में ये किस तरह की चल रही है आंधियां, सहमी सहमी और डरी सी है खड़ी पुरवाइयां। डर गई हैं हवाएं भी, अब तो हवा का दम घुटने लगा। और इसीलिए शायर कहता है हवा हमद दुआ जंगल, है हवा हमद दुआ जंगल, आदमी है खाक खुदा जंगल। तो जंगल जहां हम कहते हैं ना कि कुदरत, तो कुदरत में सब तरफ ईश्वर फैला हुआ है। नानक कहते हैं कुदरत दिसिया कुदरत सुनिया, कुदरत सब संसारा, कुदरत आकाशी पाताली, कुदरत सब भवसारा। सारी जो ये कायनात है, जो सारा ये कुदरत है, ये सृष्टि है, इसी में ईश्वर का वास है और इसको बचाना जरूरी है। तो जिस तरह की अभी चीजें हैं, तो आपने कहा कि ईश्वर एकमेव रास्ता है, और आपने पहली पंक्ति कही कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली जो बात आपने कही थी कि, और वो आध्यात्मिकता ही एकमात्र मार्ग है कि हमें वो प्रकाश की ओर ले जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। तो लगातार हम भूलें करते जा रहे हैं, और इसलिए ये दुआ मांगी गई है कि इतनी शक्ति हमें दें कि एक तो हमारा विश्वास कायम रहे, और दूसरा कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो कहीं ना कहीं हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और हमारे हर एक्शन का रिएक्शन क्या है उस पर ध्यान देना होगा। थैंक यू सुनील जी। सुनते हैं आगे की लाइन। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
सुनील जी, आगे की पंक्तियां सुनने के बाद मुझे बहुत ही एक सुंदर सी फीलिंग हुई है, या आप कहेंगे कि एक वो गिविंग एटीट्यूड जो होना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे गीतकार के बोलों से ऐसा प्रतीत हुआ। आपकी क्या राय है इस बारे में? हम न सोचें हमें क्या मिला है। जी। तो मुझे याद आता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक बात कही थी कि ये मत सोचो कि देश ने तुमको क्या दिया, सोचो ये कि तुमने देश को क्या दिया। क्योंकि देश तो आपको मिला ही हुआ है, जिसमें आप रह रहे हैं, जिसके साधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, संसाधनों का। तो आप ये मत सोचिए कि देश ने आपको क्या दिया, सोचिए ये कि आप देश को क्या दे रहे हैं। और उसमें देना भी ऐसा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कभी जो है वो दाता हो पाता है कोई, और ऐसा देना जिसमें दातापन का भाव भी ना हो, वो दाता है। क्योंकि आपके पास में 4 चीजें घर में फालतू की जमा है और आप कहते हो कि हमने उनको दान कर दिया, वो दान महत्व का नहीं है। हमारे यहाँ की तो दान की कैसी कैसी परंपराएं हैं। कर्ण का दान याद कीजिए, राजा शिव का दान याद कीजिए। तो दातापन का भाव जिसमें नहीं है वो दान है। तो आपको देश को अगर देना है तो उस तरह का दातापन का भाव रहित होकर आपको देना है। तो ये बात है कि जब तक आप इस पवित्र भाव से देश में रहते हैं तब तक देश की भी उन्नति है और एक मानव के रूप में आपकी भी उन्नति है। थैंक यू सुनील जी। सो इन शॉर्ट जो चर्चा हुई उससे मुझे ये समझ में आया है कि वी शुड ट्राई टू बी अ गिवर नॉट अ टेकर, एंड हमें हर रोज़ ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद। एक बार पुनः स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल में। प्रस्तुत है गीतकार अभिलाष की आगे की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिलाष साहिर लुधियानवी से एक मुशायरे में मिले और उनके प्रोत्साहन पर वो मुंबई आ गए। बॉलीवुड में अपनी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक मिल में टाइम कीपर के रूप में नौकरी की और रात की पाली में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी मुलाकात शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस दौर के कौशल महावीर से हुई, जिन्होंने उषा मंगेशकर को पढ़ाया था। फलस्वरूप अभिलाष ने महावीर की धुनों पर गीत लिखना शुरू कर दिया और जल्दी ही महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के रडार पर आ गए। अभिलाष ने एक वृत्तचित्र के लिए सलील चौधरी के गीत पर भी काम किया था। एक गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म दारा सिंह और मधु मालिनी अभिनीत फिर आया तूफान, जो 1973 में बनी थी। जल्दी उन्होंने 1975 में फिल्म रफ्तार और आवारा लड़की जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू कर दिया था और उषा खन्ना और बप्पी लहरी जैसे संगीतकारों के लिए काम भी किया। उन्होंने 1977 में बनी नीतू सिंह अभिनीत फिल्म जहरीली के लिए संवाद और गीत लिखे। लगभग 5 दशकों के कैरियर में उन्होंने सावन को आने दो, जीते हैं शान से और हलचल जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के अलावा अभिलाष के लिखे गीत सांझ भई घर आ जा, आज की रात न जा, वो जो खत मोहब्बत में, तुम्हारी याद के सागर में, संसार एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, तेरे बिना सुना मेरे मन का मंदिर आदि सिने गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए। अभिलाष ने हिंदी सिनेमा में 40 साल तक काम किया। गीत के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में बतौर पटकथा संवाद लेखक भी योगदान किया और कई टीवी धारावाहिकों की स्क्रिप्ट भी लिखी। संवाद लेखन और गीत लेखन के लिए अभिलाष को सुर आराधना अवार्ड, मातोश्री अवार्ड, सिने गोवर्स अवार्ड, फिल्म गोवर्स अवार्ड, अभिनव शब्द शिल्पी अवार्ड, विक्रम संवत अवार्ड, न जाने कितने सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। अभिलाष का कहना था कि अब सिने गीतों की भाषा बदल गई है। सिने गीत फास्ट फूड बन गए हैं, इन्हें सुनकर दिल को सुकून नहीं मिलता है। पहले गीतों में महबूब को आप कहा जाता था, फिर तुम पर आ गए और अब तू लिखा जा रहा है। गीतों से शायद शायरी तो गायबी हो गई है। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब गीत बेचना पड़ता है। मोबाइल की एक कॉलर ट्यून के लिए उपभोक्ता को 30 रुपए महीना भुगतान करना पड़ता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत को 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी कॉलर ट्यून बनाया, लेकिन कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2012 के पास होने के बावजूद इससे जबरदस्त कमाई करने वाली म्यूजिक कंपनी ने इसके गीतकार अभिलाष को कोई भी भुगतान नहीं किया। और फिर 27 सितंबर 2020 के दिन गीतकार अभिलाष ने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से बीमार थे। विश्व शांति दर्शन की ओर से उन्हें शत-शत नमन। अक्सर तन ढकने की खातिर तन ही बिकने लगता है, कोई पेट पालने निकला तो कोई पेट में पलने लगता है। अधिकांश पुराने संगीतकार और गीतकार संगीत की ओर
प्रवक्त, काव्यात्मक और रोमांटिक थे। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से संगीत लिखा था। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, सच ही तो है। अगली बार फिर चर्चा होगी एक और हिंदी सिनेमा के गीत के बोल पर।